हाय फ्रेंड्स, आई होप कि यू ऑल आर वेल एट योर होम। तो फ्रेंड्स, मैं आज के आपके लिए लेके आऊँ वोकेब का एक और सेशन। तो फ्रेंड्स, कई बच्चों के कमेंट आए थे कि सर इसको कंटिन्यू रखना है, सीरीज़ को शेयर हम करेंगे, आप तो बस कंटिन्यू रखिए। बस बिल्कुल आप बस शेयर करते रहिए, इसको लोगों तक पहुंचाते रहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे कंटेंट देने का काम, जितने भी कंटेंट्स मैं यहाँ पे दूंगा वो काम मेरा है। तो फ्रेंड्स, आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अच्छा सा कोट आपके लिए पढ़ूंगा, उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करूँगा। यूं ही ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं ही ज़मीन पर बैठ के क्यों आसमान देखता है, पंखों खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, पंखों खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो फ्रेंड्स, इसी कोट के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वोकेब यहाँ पे देखो, ये पूरी बुकलेट है, ये बुकलेट है, यहाँ पे काफ़ी वर्ड्स है। पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो ये सारी बुकलेट देखो, यहाँ पे ये वर्ड्स A to Z सीरीज़ है। इस सीरीज़ को A to Z कंप्लीट सीरीज़ को बच्चे मैं पूरा करवा दूंगा। डोंट वेस्ट, आप तो बस बिल्कुल डोंट वरी रहना है। आप लोगों को बस इस बुकलेट को करवाना कैसे है वो मेरे पे है। फिलहाल मैं यहाँ पे आप लोगों को इस बुकलेट से जोड़ने के लिए कुछ वर्ड्स ही बताऊंगा, उसके बाद में मैं इस सीरीज़ को लंबा कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन, ठीक है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा साथ साथ, और शेयर भी करना और सब्सक्राइब कर लेना नए यूट्यूबर। अब कई लोग हैं जैसे कई बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं कि सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता। तो एक बेल आइकन वाला जो आइकन है, बेल आइकन को प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद आपके पास हमारे जैसे ही वीडियो आएंगे वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अब जोर वर्ड को याद कर लो। अब जोर देखो यहाँ, सॉरी क्वेश्चन नंबर था आपका फोर्थ पढ़ाया था। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नीच, अधर्म, अपतीत। एक वर्ड होता है ऑब्जेक्ट। बच्चे, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है आपत्ति होता है, या ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म भी होता है नाउन में। एक ऑब्जेक्ट से सब बनता है ऑब्जेक्शन। कोर्ट में नहीं बोलता ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, मुझे आपत्ति है। तो ऑब्जेक्ट को याद कर लो। अब कर दिया रिजेक्ट, अब रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट किसको करोगे? जब नीच होगा, अधर्मी होगा, पतित होगा, उसी को हम रिजेक्ट करेंगे। तो रेस्ट करना, माइजरेबल, डिग्रेडेड। सर्वाइल का मतलब होता है दास जैसा या जी हजूरी करने वाला, या कंटेप्टिटेबल। तो कंटेप्टेबल का मतलब ही क्या होता है? अधर्म से, पतित से या नीच से होगा। तो सिनोनिम्स यहाँ पे आपके सामने हैं। अपोजिट होगा डिग्निफाइड। डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है? डिग्निफाइड का मतलब गौरवशाली या सम्मानित होगा। डिग्निफाइड यानी गौरवशाली, सम्मानित, नोबल या ऑनरेबल होगा। तो ऑब्जेक्ट को याद कर लो। अब कर दिया रिजेक्ट, कैसा आदमी था? नीच था, इसलिए रिजेक्ट कर दिया। तो रिच्ड, माइजरेबल, डिग्रेड, सर्वाइवल या कंटेप्टेबल, या अपोजिट हो जाएगा इसका डिग्निफाइड, नोबल या ऑनरेबल, यहाँ पे इसके अपोजिट होंगे, ठीक है। बहुत आसान सा वर्ड था, आराम से इजीली एक वर्ड्स को आप देख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है, जूम कर देता हूँ, जो पहले वाला वर्ड था उसको भी जूम करके आप देख सकते हो वापस। और अगला वर्ड है अबजोर। अबजोर शब्द को कैसे याद करूँगा? अबजोर शब्द को याद करने का टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। अबजोर को याद करने का तरीका क्या है? अब क्या आया? जोर आया। अब किसी आदमी को जोर आया, तो जोर आता है वो आदमी क्या कर देता जी? जोर आएगा वो क्या करेगा? अधिकार या दावा आदि चीज़ों को त्याग देगा। तो अबजोर का मतलब त्याग देना या छोड़ देना, किसी विचार या अधिकार या दावे को त्याग देना या छोड़ देना। अबजोर। अब आया जोर आया तो क्या कर दिया भाई? छोड़ दिया। जैसे अबडिकेट था ना, अब क्या आई? दिक्कत आई। अबडिकेट भी सिनोनिम्स होता है, एबंडेन भी सिनोनिम्स होता है, त्याग देना, क्विट कर देना, छोड़ देना, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं और सारी वर्ड भी बताऊंगा आपको। रिकेंट का मतलब क्या होता है? रिकेंट का मतलब बताओ भाई फटाफट। रिकेंट का मतलब अस्वीकार करना, जो त्याग दिया, छोड़ दिया, अस्वीकार कर दिया मतलब छोड़ दिया। रिनाउंस कर देना, किसी पद को त्याग देना। फॉरसेक कर देना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिकेंट, रिनाउंस और फॉरसेक। अपोजिट क्या हो जाएगा भाई? अपोजिट देख लीजिएगा, यहाँ पे इसके अपोजिट वर्ड है। अपोजिट हो जाएगा रिटेन करना, बनाए रखना फिर से। तो रिटेन कर लेना, क्लेम करना, होल्ड करना, असर्ट करना, ठीक है, वापस उसको स्वीकार कर लेना। असर्ट का मतलब होता है दृढ़तापूर्वक कहना या अधिकार जताना, किसी के ऊपर, किसी को चीज़ के ऊपर अधिकार जताना, वो होता है असर्ट कर लेना, ठीक है। ये आपको वर्ड कौन सा था भाई? अबजोर था। अबजोर वर्ड भी आपको ध्यान में आ गया होगा। बहुत आसान वर्ड है, बाइट ऑफ इंग्लिश ग्रामर हम आपको दे रहे हैं। वोकेब बहुत इंपॉर्टेंट, बिना वोकेब के एग्जाम पास कर भी नहीं सकते, ठीक है। अबोलिश को याद कर लो। अब बोलिश को नष्ट करना, समाप्त करना, हटा देना। जैसे मान लो आपने कहा अब कर दी पॉलिश, अब कर दी पॉलिश। पॉलिश क्यों कर दी? कि गंदगी थी, उसको नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, हटा दिया। अबोलिश कर देना, उन्मूलन होना ना। अबोलिश कर देना। अब कर दी पॉलिश, अब क्या कर दी भाई? अब पॉलिश कर दी। इसका मतलब पॉलिश करने से क्या होगा? वो हट जाएगी चीज़। तो नष्ट करना, समाप्त करना, हटा देना, ठीक है। या कैंसिल करना। एक होता है CONCEL, कंसील। कंसील यानी होता है हाइड कर लेना, छुपा लेना। कंसील वर्ड अलग है, कैंसिल वर्ड अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड है कैंसिल करना, रिवोक करना, है ना। रिवोक करना, एनुअल करना यानी निष्फल कर देना, रद्द कर देना। रिवोक कर देना, रद्द कर देना। एनुअल का मतलब ही रद्द करना या निष्फल करना। एब्रोगेट कर देना, नलीफाई कर देना मतलब नष्ट कर देना, समाप्त कर देना, हटा देना, मिटा देना। ये वर्ड यहाँ पे सिनोनिम्स रहेंगे। एब्रोगेट है ना, एब्रोगेट, उसको गेट से ही क्या कर दिया? एब्रो कर दिया, मतलब नलीफाई कर दिया, ठीक है। नाली से आप क्या करते हो? नाली से कचरा हटा देते हो तो नलीफाई कर देना।
ऐसे यहाँ पे अपोजिट वर्ड है, अपोजिट वर्ड क्या होगा इसके, तो अपोजिट वर्ड भी मैं आपको बता देता हूँ। एस्टैब्लिश, फिर से स्थापित करना। स्टैब्लिश का मतलब होता है जी किसी चीज़ का निर्माण करना, स्थापित करना, अप्रूव सिद्ध करना, रिटेन करना, बिल्ड यानी बनाना, इरिट और इन्फोर्स। इरिट का मतलब बता देता हूँ, इरिट का मतलब होता है निर्माण करना, और इन्फोर्स का मतलब वापस उस चीज़ को लागू करना, मतलब त्यागना नहीं, या नष्ट नहीं करना है, समाप्त नहीं करना, उस चीज़ को लागू कर देना है। नष्ट नहीं करेंगे तो क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। तो ये सिनोनिम्स रहेंगे किसके, अबोलिश के अपोजिट रहेंगे। ठीक है भाई बच्चे, ये वर्ड भी आप लोगों को ध्यान में आ गया है। तो वर्ड कौन सा पढ़ा आज आपने, वर्ड पढ़ा था 3 वर्ड मैं वापस डिस्कस कर देता हूँ। वर्ड पढ़ा था अबजोर, अब जोर आया तो क्या कर दिया, रिकेट कर दिया, रिनाउंस कर दिया, फॉरसेक, अपोजिट, रिटेन, क्लेम, होल्ड कर देना। और अबोलिश को अपोलिश कर दी मतलब नष्ट कर दिया, मतलब हटा दिया। तो कैंसिल, रिवोक, एनुअल, अब्रोग, नलीफाई। तो एस्टैब्लिश करना, अप्रूव करना, रिटेन करना, बिल्ड करना, इरिट करना, इन्फोर्स करना, फिर से बना लेना। ठीक है भाई। और एक वर्ड और था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को याद कैसे किया था, अब कर दिया रिजेक्ट, मतलब नीच अधर्म था उसे रिजेक्ट कर दिया। तो रेस्ट करना, माइजरेबल, डिग्रेडेबल, सर्वाइवल और कंटिप्टेबल करने लेना, या डिग्निफाइड, नोबल और ऑनरेबल मतलब अपोजिट। तो 1, 2 और एक वर्ड और था आपके पास में कौन सा, 6 नंबर वाला। तो आपने 4 से 7 तक 3 वर्ड देखे हैं। आई होप कि आप तीनों वर्ड को लर्न करके आओगे, क्योंकि 1 से लेके जैसे ही 10 वर्ड हो जाएंगे तो मैं आपको इसकी प्रैक्टिस दूंगा, और इन प्रैक्टिस को आपको कंप्लीट करना है। 1 से 10 होते ही 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं वोकेब के, तो याद करना है। यदि जिसको लाइव क्लास रहेगी उसमें 20 क्वेश्चन का आंसर भी बताना है। जैसा भी मैं आपको बाइट दे रहा हूँ, इसलिए याद कर लेना है जी। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक पहुँचा दीजिएगा, फैला दो इस वीडियो को। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।